Thank you very much all members for sharing their learning. Our next speaker, our next speaker is a nature lover. His nature is to give without any expectation. He believes just in giving. He is like a tree which gives shadow, leaves, flowers, and sweet fruits. Yes, you have heard it right, sweet fruits. He can give sweet fruits as he has a deep roots. It is said that our mind is like a parachute. It works only if it opens. Our ears and eyes are also like parachute. It works only if it opens. So please keep your eyes, ears and minds open for this energetic, eye-opening and discovery session. Please welcome Nandak Pandya. करना सही रहता है ना, ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है। या थैंक यू, आई रिस्पेक्ट, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो जरूरी है, क्योंकि कपड़े भी इसलिए बदले हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है। सो एंड इट टुक अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम सेवरल ऑफ यू टू डू दैट। पर 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज शेयर करने को आया हूं। ये पिछले 1.25 साल का थोड़ा निचोड़ है, स्पेशली आफ्टर कोविड जो बिजनेस ग्राउंड पे उतर रहा है। इस साल हम सब ने वो एक्सपीरियंस किया होगा दैट देर आर सर्टन रियलिटीज जिसके अंदर हम जी रहे हैं। शायद कई सरप्राइजेज है, कई पता थी। तो वो ग्राउंड का जो बात है ना, वो आज मैं आपसे करने आया हूं। और उसका टाइटल जो पसंद किया है ना, वो है ब्रांड प्रॉमिस। अभी सवाल होता होगा कि ये क्यों, राइट? मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया कि सर अभी तो डेटा बनना बाकी है, आप ब्रांड का क्या बात कर रहे हो। मैं पीछे कुछ लिख रहा था, दो दोस्त आके मुझे कह के गए कि हम तो है ना नया डायरी आज मिला है, तो शायद 3-4 दिन लिखेंगे, फिर किसी को दे देंगे, ठीक है, और फिर वो भी किसी को दे देगा, और फिर पता नहीं डायरी का क्या होगा। तो क्या करने का, व्हाट्स द पॉइंट। तो मैं 2 चीजें आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं टू स्टार्ट विथ। सीधा व्यवसाय की बात करते हैं, लेट्स टॉक स्ट्रेट अबाउट इट। तो पहला और छोटा सवाल, और 2-3 मुझे रिक्वेस्ट आए, मैं बैठा हूं तो सर ने जो याद दिलाया वो मेरे को सबने याद दिलाया कि सर वो 10 मिनट आज उस पर डालना जरूरी है। तो शायद एक टुकड़ा पूरा ब्रांड प्रॉमिस का और 10-15 मिनट आपके जो सवाल या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट टाइम का आपको एड्रेस करना है वो कर लेंगे। तो फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट विथ कि ब्रांड क्या होती है, राइट? जो भी मन में आता है आप सोचना शुरू करें कि ब्रांड क्या होती है। व्हाट्स अ ब्रांड एक्चुअली? हाँ, एक रिकॉल वैल्यू, बहुत अच्छे सर। और क्या बोलना चालू करें ना, एक साइड तो नहीं होगा ना। हाँ, वेरी गुड। एक ट्रस्ट होता है। तीसरा कुछ? हाँ, क्वालिटी, द वे इट इज परसीव्ड। एनीथिंग एल्स? कंसिस्टेंसी। व्हाट एल्स? हाँ, लेगेसी, वेल डन। व्हाट एल्स? हाँ, रिपीट अवेलेबिलिटी। व्हाट एल्स? आपके लिए जो भी मायने रखता है। प्रॉफिटेबिलिटी, वेल सेड। फॉर कंज्यूमर्स प्रोबेबली इट्स अ स्टेटस वैल्यू, वेल सेड, वेरी वेरी गुड। बोलिए ना सर। हाँ, ए स्टोरी 2023 का सबसे बज़वर्ड है। कोई भी वीडियो सुनो उसमें स्टोरी आएगा, ठीक है। और कुछ? एनीथिंग एल्स? आप जिस तरह से ब्रांड को रिलेट करना चाहो,
starting from a space in your mind to trust, credibility, so something where they purchase again. कोई भी रेंज आपके दिमाग में जो भी आता हो. मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या मैं और आप उसको प्रॉमिस करते? यस नो कुछ तो बोलिए. नहीं करते ना. तो इसका मतलब यह है कि कुछ मेरे पास पड़ा है, सालों से पड़ा है, और मैं उसको प्रैक्टिस भी कर रहा हूं. यस नो कुछ तो बोलिए. 1-on-1 ग्राहकों से जो आप बात करते हो ना, उसको अभी सुनिए. आप बोलते भी हो. कोई एग्जैजरेशन से बोलता है कि 24/7, कोई नए स्टाइल से बोलता है इसीलिए तो बैठे. somebody would ask, आज तक कभी हुआ क्या, क्यों चिंता करते हो? Are you getting what I am saying? Yes, no, कुछ पहुंच जाएगा. Don't worry about it. Your function is my function. सब बोलते हैं ना. Yes, no, कुछ तो बोलिए. बोलते हैं ना, पर वो प्रॉमिस नहीं करते. आप लोगों से तो सीधा बात कर ही सकता हूं ना. यस नो कुछ मतलब एक के साथ एक प्रॉमिस करते हैं, दूसरे के साथ दूसरा प्रॉमिस करते हैं, और शायद वो दोनों प्रॉमिस हम कीप भी करते. सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं सर? यस नो. किसी को टाइमली डिलीवरी का प्रॉमिस करते हो, डिलीवर भी कर देते. किसी को क्वालिटी का प्रॉमिस करते हैं, क्वालिटी भी कीप करते. दो नहीं, शायद 8-10 प्रॉमिस देते, और वो 8-10 प्रॉमिस कीप भी करते. यस नो. पर वो प्रॉमिस देते नहीं है. कंफर्मेशन नहीं सर. अगर शब्द लेना है, कन्वे लीजिए. दोबारा बोलूं क्या? कन्वे. कन्वे कह सकते हो सर, बट कन्वे इट टू. मतलब जब भी मैं और सर लास्ट टाइम बात कर रहे थे अबाउट एसर्ट, जो आप शेयर कर रहे थे ना सर, आज कहाँ गए? कहाँ गए सर? कहाँ गए अर्षद सर? हाँ ये रहे, राइट. ही वाज आस्किंग पीपल. नहीं, गिफ्ट का बात नहीं है. इसको एनवी बोलते हैं, नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड. ये पंचलाइन हुआ ना, है ना? ये ब्रांड प्रॉमिस है. तो मैं बात कर रहा था, आई वाज जस्ट शेयरिंग इट विथ यू नो. आप जब बात कर रहे थे ना, तो मेरा एक पॉइंट था जो 2-3 लोगों ने बोला, आप जो बोल रहे थे उसमें, तो मैं उसको वेव कर लेता हूं अभी. कि हु वी आर एज एसेट, आप पूछ रहे थे, है ना, कि एज एन एसेट हम क्या है, राइट. तो जैसे इनका उंगली देखता हूं तो हु वी आर इज दैट दी अ गेम कनेक्ट्स, दैट्स एसेट, राइट. यस नो. कोई एक जना यहां से बोल रहा था दैट वी शेयर अवर प्रॉब्लम्स ओपनली. सो एसेट इज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यहां लोग अपने फैमिलीज को साथ लेके जाते हैं. सो एसेट प्रोबेबली एन एक्सटेंडेड फैमिली, जहां मैं दिल से कुछ कह सकता हूं, राइट. प्रोबेबली एसेट इज जनरॉसिटी. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस नो. आप फ्रेंडलीनेस बोल रहे थे, राइट. बीइंग फ्रेंड देयर. अभी ये जो है ना, वो कल्चर का तीसरा लाइन है. आपको लगता है ये बीच में क्यों डाल रहा है? नहीं, मैं बीच में नहीं डाल रहा हूं. आई विल कनेक्ट इट अगेन. पहले सुन लेना. एसेट के कल्चर या कोई भी कंपनी का कल्चर ले लो, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज द राइट वर्ड. जैसे फैमिली का कल्चर होता है, आर विथ मी? यस नो. वैसे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है, और उसके 4 शब्द होते हैं. पहला शब्द मेरे साथ बोलना, तो याद रहेगा, मैं भेज दूंगा राइट अप करके. दिस वाज नॉट शेड्यूल्ड, तो मैं लाया नहीं हूं, प्रिंट में आपके पास नहीं आया है, पर मैं बोल देता हूं. एक बार मेरे साथ बोलना तो याद रह जाएगा. नंबर 1 बोलो साथ में, ऐसा बोलिए ना. नंबर 1 इंडिविजुअल एफर्ट्स. जरा जोर से बोलिए. तो इसका मतलब है कोई एक अकेला कुछ कर रहा है तो उसको एफर्ट बोलते हैं.
जो मैं सीखा हूं उसको ये बोलते हैं कि एफर्ट का कोई परिणाम हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई झेलने वाला नहीं है। तो मैं ना इनको लास्ट टाइम धन्यवाद दे रहा था फॉर प्रोवाइडिंग अस अ प्लेटफॉर्म जहां हम ऐसा खुल के बात कर सकते हैं। एंड अगेन जस्ट वांट टू थैंक यू एंड द होल बोर्ड फॉर द ट्रस्ट दैट यू आर। क्योंकि अकेला है ना वो एफर्ट कर लेता है। आर विथ मी? यस नो? अगर आप मालिक हो और लगे पड़े हो तो आप क्या कर रहे हो? जरा जोर से तो बोलिए। मैं मेरे एफर्ट लगा रहा हूं। ये पहला स्टेप है कल्चर का। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल एफर्ट्स, दूसरा होता है टीम परफॉर्मेंस, साथ में तो बोलिए। मतलब अगर परफॉर्मेंस नापना है तो क्या चाहिए? जरा जोर से तो बोलिए। टीम चाहिए। और टीम का मतलब होता है लोग इकट्ठा होना नहीं, वो विजन से अलाइन है या नहीं। ऐसा सीरियस मत हो जाओ। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं मैंने तो कंपनी में विजन बनाया नहीं। वो बनाया नहीं है तो ना। आर विथ मी? यस नो? शायद कागज में नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं। नहीं नहीं या उसको बाहर लाने का बात है। अगर आपके दिमाग में है और आप लगे पड़े हो तो आप एफर्ट लगा रहे हो। आर विथ मी? यस नो? पर अगर जितने लोग जुड़े इंक्लूडिंग योर फैमिली, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इंक्लूडिंग योर फैमिली, अगर वहां अलाइनमेंट नहीं है तो परफॉर्मेंस आने में दिक्कत होती है। और इसलिए जो फरवरी वाले महीने हैं ना, बहुत ध्यान रखने वाले। बहुत सारे लोग टारगेट ओरिएंटेड धंधा करते हैं कि इस साल 500 करोड़ करना है, और दिसंबर में चेक करेंगे तो 270 करोड़ हुआ है। तो फिर देखो उनका धमाल, देखो 3 महीने, और इतना भयंकर डैमेज करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को, सोच नहीं सकते। वो 500 सीआर पहुंच जाएंगे, पर इतना भयंकर ब्लीडिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन को कि सोच नहीं सकते। वो ताली भी बजेगी, वो पार्टी भी हो जाएगी 500 सीआर की, पर वो नुकसान उसके अगले साल जो दिखना शुरू होता है वो अनबिलीवेबल है। क्योंकि उसमें कुछ और कन्वे हो जाता है। सर, आर यू वेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस नो? ऐसा प्रॉमिस कन्वे हो जाता है जो हम करना नहीं चाहते। आर विथ मी? यस नो? कुछ तो इसलिए टीम जो होती है वो परफॉर्म करती है। यहां तक क्लियर है? यस नो? कुछ अभी थर्ड स्टेप पे जाते हैं। पहला कौन सा? दूसरा? अभी तीसरे पे जाते हैं, थर्ड। कुछ लाइव भी कर लेंगे, साथ में प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, राइट? जो थर्ड है वो है वैल्यूज अलाइंड। जैसे एसेट के जो बात किया ना आपने, सॉल्यूशन प्रोवाइडर, बीइंग अ फ्रेंड, आर विथ मी? यस नो? वो वैल्यूज है एसेट के। दोबारा बोलूं या क्लियर हो रहा है? वो तीसरा पार्ट है। जो इस वैल्यू से अलाइन नहीं होता है ना, वो हर मीटिंग में नहीं आता है। वो क्रिकेट खेलने संडे मॉर्निंग 3 घंटे नहीं निकलता है। वो उंगली टूटने के बाद मीटिंग में नहीं आता है। आर यू विथ मी? यस नो? वो यहां क्यों आता है? मतलब कोई भी इवॉल्व स्पीकर है या कोई ब्रांड यहां पे प्रेजेंटेशन करता है, कोई कुछ बोल लेता है, उनका फोटो आता है, नहीं होता है, वो सब जो होता है होता है। फंडामेंटली वो क्यों आता है? कि चलो जाके अपने दोस्तों से मिलते, लेट्स एंजॉय। 2-3 लोग बात कर रहे थे, तुषार सर, लिवेश सर वगैरह की। हमारे एक दोस्त ने आईपीओ किया एंड दे वर सेलिब्रेटिंग हियर। या कोई साइकिल चला रहा है, तालियां यहां बज रही, एक भी पेडल नहीं लगाया पिछले 3 साल से किसके लिए ताली बज रही है?
आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? वो अलाइंड है टू योर वैल्यूज। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो जो नए जमाने का बज़वर्ड है ना, वो यहां मैं आपको दे रहा हूं अभी, राइट नाउ। जो विपुल सर बोल रहे थे ना, उससे एक कदम आगे जा रहा हूं। वो बहुत बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, नथिंग टू से, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। वो भले ही नंदक सर का धन्यवाद दे रहे हैं, मुझे आप सबका देना है, क्योंकि ये 10 लोगों के साथ काम करते करते आई हैव लर्नड अ लॉट। आई हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट न्यू फ्यूचर फॉर सेवरल अदर पीपल। मैं इसी दरमियान में कोझिकोडी का एल्यूमनाई हुआ। एक काम करते करते कोझिकोडी ऑन देयर ओन छोटा सा मतलब प्रेजेंटेशन दिया था 20 मिनट का, और वहां से कॉल आया कि वुड यू लव टू हैव द एल्यूमनाई स्टेटस फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई सेड व्हाई नॉट। ये बहुत सारी चीजें उन्होंने आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ देम। बट मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, मेरे साथ बोलना थोड़े शब्द, बोलो नीड। अगर किसी का नीड है ना, तो हम सेटिस्फाई करेंगे, यस नो। अगर कोई गैप है तो सर्व करेंगे, समझता है तो यस नो बोलो। अगर एक्सपेक्टेशन है तो बियॉन्ड जाके डिलाइट करेंगे, यस नो कुछ। अगर तकलीफ है तो सॉल्यूशन देंगे। समझ में आ रहा है लाइन? मैं धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, यस नो कुछ तो बोलो। अगर सेंसिटिविटी है तो केयर करेंगे, पर अगर साथ में रहना है तो टच करेंगे। और इसलिए कस्टमर का नया दुनिया है ना, इज ऑल अबाउट टच पॉइंट्स। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जहां जहां वो ग्राहक हमारे या तो प्रोडक्ट को, या तो सर्विसेज को, या तो प्रोडक्ट और सर्विसेज को, या धंधे के कोई भी सेगमेंट को अगर टच करता है, तो वो कौन सी वैल्यू को महसूस करता है, वो थर्ड पार्ट है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट? मुझे शांति सुनाई दे रही, राइट? और उसका मतलब है थोड़े उदाहरण दे। ठीक है, तो मैं एक दो बोल रहा हूं, एक दो शायद शेयर करूंगा, ठीक है? पहला चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये उदाहरण देता हूं। बहुत छोटा बच्चा होता है ना, एकदम छोटा, 1, 1.5, 2 साल का, जिसको घर पे नहलाया जाता है, कौन सा साबुन खरीदते? पूरे रूम से एक आया, यस नो? अभी क्यों आया वो? नहीं, वो ठीक है, पर वैल्यू कौन सा जब उसको यूज करते हो? हाँ, सॉफ्टनेस, हाँ, एक केयर, वेरी गुड, सेंसिटिविटी। और शायद ये रूम में किसी को अप्लाई नहीं होता है, पर मैं बोलता हूं, शायद किसी घर के लिए वो खरीदना वो एफोर्डेबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं? बच्चा जो है ना, वो प्रेशियस है, यस नो? तो उसको खरोच न लगे। Are you getting what I am saying? Yes, no? That's called the value when I touch Johnson and Johnson. वो जब बॉटल में खोलता हूं ना, तो मेरे को मेरे बच्चे का सेफ्टी, वो प्रेशियस है, वो केयर है। Are you getting what I am saying? Yes, no? मैं थोड़ा सा जोर से एक चीज बोल लेता हूं, सुन लेना। मोस्टली हम गलती ऐसा करते हैं, बिजनेस ओनर्स, वो एक्सटर्नल चीजें बेचता है और कस्टमर हमेशा इंटरनल चीजें खरीदता है। दोबारा बोलूं या गया? दोबारा बोलूं, है ना? ग्राहक हमेशा एक्सटर्नल चीजें लेने को आता है, ऐसा हमें लगता है। छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं। प्रोविजन स्टोर में जाके कोई कुछ भी मांगता है, यस नो? मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं जो मेरे साथ हुआ है, मैं बहुत सारे दे सकता हूं। गोपाल नमकीन नाम सुना? कम लोगों ने सुना हो। उसके 1-1, 2-2 किलो के काफी बड़े नमकीन के आते हैं, राइट? स्टार्टेड वेरी चीप, सस्ते से उन्होंने शुरू किया। तो मैं खड़ा था एक जगह, एक जने ने आके बोला 1 किलो गांठिया देना। इट वॉज अराउंड 65 रुपीज अ केजी, जो मैं
सोच भी नहीं सकता था, वो जस्ट स्टैंडिंग देयर। तो जो बेच रहा है ना, वो बोला ले जाओ ना, 2-4 किलो ये भाव में मिलेगा नहीं। तो मैं सुन रहा था कि क्या बोल रहा है, तो वो तो लेके चले गए। फिर मैं उनसे पूछा कि आप क्यों बेचते हो ऐसा? बोले बहुत बिकता है। और जैसे वो बिकता है बोला ना, मैं दौड़ के वो जो ले रहे थे ना उनके पास गया। बोले आपने क्यों लिया? बोले मेरा छोटा सा बच्चा है ना, उसका बर्थडे है और आज भेल बनाने का है। तो ऐसा छोटा छोटा चीज अगर मेरे को मिल जाता है ना, तो उसके दोस्तों को मैं बुला के भेल खिलाना चाहती थी। नॉर्मल नहीं खिला सकती, इससे खिला रही हूं। दुकानदार को क्या लगता है? बहुत बिक रहा है। और मां को क्या लगता है कि इससे मेरी बेटी की बर्थडे में मना सकते हो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जब लैपटॉप बिकता है ना, तो यही सुनने का है कि शायद किसी का हैसियत 35,000 का है और उसकी बेटी डिजाइनिंग में पढ़ने गई है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? उसको 75,000 का लैपटॉप चाहिए, बोल के भेजा है ना, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो हमें लगता है जब से डिजाइन शुरू हुआ है ना, ये लैपटॉप बहुत बिकते। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? और बाप को लगता है कि मेरा हैसियत उतना हो गया कि मैं मेरी बेटी को ठीक से पढ़ा सकता हूं। वो बेटी के लिए फ्यूचर खरीद रहा है। आर यू विथ मी? यस नो? ये जो तीसरा लाइन है ना, वो कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, कल्चर नहीं बनता है। डू यू ऑल अग्री? यस नो? कुछ बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि दो चीजें बहुत आसानी से हम मिस कर जाते हैं। पहला चीज, क्या टीम है क्या? मैं दोबारा इसलिए सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूं कि टीम में लोग होंगे, पर अगर वो वैल्यूज से अलाइन नहीं होंगे ना, तो कोई ना कोई टच पॉइंट पे वो गड़बड़ करेंगे। आर विथ मी? यस नो? एक सीन याद है जोमेटो का, लॉकडाउन का? यस नो? कुछ तो बोलिए। किसकी बात कर रहा हूं? बोलिए सर। हजारों सीन होंगे ना, याद ये रह गया है, जरा जोर से बोलिए। नहीं, नेगेटिव नहीं है मैम, वो सही में सीन है। एंड दैट वन सीन नेगेटिव नहीं है, वो है नॉट इन कंसिस्टेंसी विद दी जोमेटो वैल्यूज। दोबारा बोलूं क्या? नॉट इन सिंक विथ द वैल्यूज ऑफ जोमेटो, बस उतना ही है। खाने में क्या बुराई है? बट जो जोमेटो का काम करता है वो ऐसे नहीं खाता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस नो? कुछ लेने में कुछ गलती नहीं है। दोबारा बोलूं क्या? अगर वो ऐसी चीज है जो ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज के सिंक में नहीं है, तो वो सीन याद रह जाता है, क्योंकि वो टच पॉइंट तोड़ता है। तीसरी बार बोलूं या गया? गया ना? तो ये दूसरा पॉइंट है ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर वो ठीक है तो ही तीसरा ठीक चलेगा। विच मीन यस नो? और अगर तीसरा ठीक चले तो फिर चौथा आएगा, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट्स। अगर ये दूसरे तीसरे को पार करके हम चौथे पे कूद गए, जो हम कूद सकते हैं बहुत बार, ये रूम में जितने लोग बैठे आराम से कर सकते हो। अगर आप डिसाइड कर लोगे कि सिंगल एंडेड आप 20 करोड़ का धंधा करोगे, तो मैं बहुत क्लियर हूं कि आप कर लोगे। सहमत हो? यस नो? कुछ तो बोलो। कर, आराम से कर लोगे। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि शायद पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट डिसाइड किया है ना, कोई नहीं होगा तो अकेले तो फोड़ ही लोगे। यस नो? पर दिक्कत यह आएगी कि वो रिपीट कौन करेगा? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस नो? वो रिपीट करने को जो चाहिए ना, उसको बोलते हैं ब्रांड।
ब्रांड बोलते हैं। और वो होगी, वो बाहर बोलने का जो ताकत देता है ना, वो होता है ब्रांड प्रॉमिस। इट इज कॉल्ड गिव एंड कीप। क्या बोला मैं, जरा बोलो। गिव, आगे तो बोलो, एंड कीप। दो, बाद में उसको रखो। प्रॉमिस, गिव अ प्रॉमिस एंड कीप अ प्रॉमिस। और मैं इसीलिए आज आपसे बात कर रहा हूं। फर्स्ट थिंग जो कोविड के बाद अभी जमीन पे आई है, वो ऐसा है कि बहुत सारे लोग प्रॉमिस दे रहे, क्योंकि पंच लाइन का फैशन हो गया है। टैग लाइन, पंच लाइन, आर विथ मी, यस नो। पर वो प्रॉमिसेस लोग कीप नहीं कर रहे, इसलिए ब्रांड की दुनिया में बहुत भयंकर जल्दी वाले चेंजेस हो रहे। जो टॉप पे थे वो थे हो गए। समझ में आ गया जो मैं बोला? और जो कहीं नहीं थे वो टॉप पे आ गए। और हमें ना उनके केस स्टडीज पढ़ रहे। यस नो, कि उसने किया क्या। अरे केस स्टडी पढ़ने से कुछ होता नहीं है। ये बुरा मत लगाना जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये मेरे पे सबसे पहले अप्लाई होता है, राइट। कभी बुरा मत लगाना जो मैं अभी लाइन बोल रहा हूं। हम जिसके केस स्टडी पढ़ रहे हैं ना, उनके पास हमसे 1000 गुने ज्यादा रिसोर्सेस है। डू यू ऑल अग्री, यस और नो? कोई 40,000 करोड़ लेके आता है, कोई 50,000 करोड़ लेके आता है, किसी के पीछे कोई और खड़ा होता है। और यहां अगर 1 करोड़ रुपए का किसी का पेमेंट आया नहीं तो पूरी साइकिल रुक के पड़ी है। होता है नहीं होता है? होता है ना। और हम केस स्टडी उसका पढ़ रहे हैं जो 50,000 करोड़ लेके आया है। वी डोंट हैव द सेम रिसोर्सेस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, यस नो? उनके पास 10,000 की सेना है, 10,000 एम्प्लॉइज, 15 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, 2 सीईओs। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? और वो बातें करते रहते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम पढ़ते रहते हैं। How about checking our resources which are under our control and then give promises? अच्छा सीरियस मत हो जाओ रे। हाँ मुझे मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ साहब। गेट इट अंडर योर कंट्रोल। हाउ, क्या रिसोर्सेज तो 3 ही होते हैं सर। एक समय, यस नो, जो मेरे और आपके कंट्रोल में है नहीं है उसका सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज इट इज फिक्स फॉर अस। क्लियर है सर, यस नो? दूसरा, अभी मैं एक में अंदर जाता हूं, आपने पूछा तो डिटेल चलेगा, यस नो? ठीक है, ताली बजा सकते हैं सर के लिए। थैंक यू फॉर द क्वेरी। अभी एक एक करके जा रहा हूं, 5 मिनट लगेगा, आराम से सुनना। नंबर 1, द फर्स्ट रिसोर्स इज टाइम। जिसमें हम गड़बड़ कर रहे हैं ना, वो मेरा टाइम है, सीईओ's टाइम। हम सोचते इतना भयंकर है, जैसे भगवान ने हमें अलग से 2400 घंटे देके भेजा हो। इकट्ठे 100 विचार करते हैं, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वे भी कर लूंगा। और फिर कुर्सी में एक ही बंदा अपसेट होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि हमें लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं ना वो नहीं हो रहा है। आर विथ मी, यस नो? और सर ये मैं फेवरेट लाइन बोलने का आपने मौका दिया है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑलवेज रिमेंबर ग्रोथ एंड टाइम गो टुगेदर। दोबारा बोलू? ग्रोथ एंड टाइम गो टुगेदर। मेरे कुर्सी में बैठ के ग्रोथ सोचने से ग्रोथ नहीं होता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, यस नो? उसके लिए मुझे समय देना पड़ेगा, यस नो? और ये तो केवल मेरा टाइम है, मेरी टीम के पास टाइम है क्या? मैं तो 4 नए प्रोजेक्ट को यस बोल के आ गया, क्या कल से करते हैं, और फिर सोचेंगे किसको देंगे।
क्योंकि जो यस बोल के आ गया उसकी तो वैसे ही वाट लगी पड़ी है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? 2400 घंटे उसको कम बढ़ रहे और फिर भी यस बोल के आ गया, और फिर ढूंढना चालू करेगा कि ये किसको पकड़ा है। और कई लोग होते हैं जो सीईओस, उनको जो भी फ्री होता है ना उसको पकड़ा देते हैं कि इसका यूज नहीं हो रहा ठीक से। अरे वो उस यूज के लिए आया ही नहीं था भाई, क्योंकि कई बार लायक इसके लिए थे वो भी पता नहीं होता, क्योंकि कई बार लोड बढ़ जाता है तो ले आते, काम ज्यादा है ले आओ। अरे ले आओ क्या होता है यार? कई लोग तो पूछते हैं सर 50,000 के आसपास का कोई सोर्स मिलेगा, रिसोर्स, उसके साथ टैग लगा के घूमते हैं कि 50 वाला चाहिए, 28 वाला चाहिए। उनको काम के लिए नहीं चाहिए, उनको याद ये नहीं रहता कि 3 रुपए का भले इंजेक्शन बनता है तो अगर उससे हार्ट बीट बढ़ता है तो वो 2 लाख में बिकता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस नो? उसका यूटिलिटी क्या करना चाहते हो? यस नो? कुछ वो स्टोरी याद है ना, वो वेसल वाली स्टोरी, या रिपीट करूं? बताओ क्या? अच्छा कह रहे बताओ, बहुत पुराना है पर याद आ जाएगा, ये याद अभी आ जाएगा, अभी तो काफी है। एक वेसल खराब हुआ, यू नो, शिप खराब हो गई, मुझे मालूम है याद आ जाएगी, आ ही जाएगा, हम अवेयर, ठीक है, अभी शुरू किया तो कंप्लीट कर लेते। तो हाँ वही, नहीं उसको थोड़ा बदलो सर, मैं बदलता हूं अभी, राइट? मतलब बहुत सारे लोग वो वेसल जब भी खराब होया तो रिपेयर करने आए। एक वृद्ध आया, उसने एक स्पेशल जगह हथौड़ी ठोकी और वो शिप रिपेयर हो गया। उससे डिटेल्ड बिल मंगवा गया, है ना? तो उसने बिल में जो लिखा वो बड़ा डिटेल नहीं था, 2 ही लाइन लिखे थी, हथौड़ी मारने का $2 और कहां मारने की उसका $2,998, टोटल $3,000। और फिर एक लाइन उसने ऐड की, आई रिस्पेक्ट यू टू रिस्पेक्ट माई स्किल्स। हमें ना नंबर ऑफ पीपल ढूंढते हैं, नया शिफ्ट लेना पड़ेगा कोविड के बाद में, स्किल सेट ढूंढना पड़ेगा। तो जेडी का जमाना गया, रेज्यूम का जमाना गया, बायोडेटा तो पता नहीं कहां गया। द न्यू वर्ल्ड इज ऑल अबाउट these are the skill sets I need for my organization. कौन आके इसको फुलफिल कर सकता है? और वो स्किल सेट मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितना महत्वपूर्ण होगा वो हथौड़ी ठोकने का उतना रुपए लेगा। मुझे मालूम है शांति हो जाती है पॉइंट के बाद, मैं क्या करूं? स्किल सेट का बनाइए। तो पहला, खुद का समय क्लियर है? यस नो? मैं कितना दे सकता हूं, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। रिसोर्स का बात कर रहा हूं, टाइम एज अ रिसोर्स। और दूसरा, मेरी टीम में कौन समय दे सकता है? आर यू विथ मी? यस नो? कंट्रोल कर सकते हैं इसको? यस नो? कुछ तो बोलिए। दूसरा जो है, सेकंड, is the infrastructure and other tools and technologies that I have. वो एज अ रिसोर्स है, मेरे पास कितना है? क्या मैं उस रिसोर्स के ऊपर इतना कर सकता हूं? इफ इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, गेट इट इन योर कंट्रोल। क्लियर है? यस नो? और तीसरा पॉइंट, जिससे मैं पूरी जिंदगी कभी सहमत नहीं हुआ और शायद आज भी नहीं हूं, पर वो मेरी सहमति से कुछ होता नहीं है, राइट? एंड आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट पीपल हैव टॉट मी, एंड आई, यू नो, मैं बहुत फर्म बिलीव करता हूं दैट वी अग्री टू डिसअग्री,
But once the decision is made, we'll make the decision win. Are you getting what I'm saying? शायद असहमत है, ठीक है, पर निर्णय हो गया तो फिर निर्णय को जिताएंगे. And the decision in the world is human as a resource. Yes or no? और मैं सीखा हूं, मेरा व्यू यूज करता हूं. I have always learned that human is the source. It's not a resource. Right? But that's okay. Let's consider it as a human resource. किसी चीज के लिए मुझे 12 skillful व्यक्ति चाहिए. Are you with me? Yes or no? And if I have 8 of them, तो starting from the lack of skill set, जिसको आप में से एक जन ने बोला क्वालिटी, yes or no? वो सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज होगा. और दूसरा टाइमलाइन तो मालूम है कि इतनी सॉलिड धज्जियां उड़ेगी, इसलिए तो हम बोलते रहते बस ऑन द वे. समझ रहे हो ना? ऑन द वे. और कई लोग जैसे बड़ा उपकार करते हैं वैसे कॉल में बोलते हैं कि मैं ना आपके घर से नजदीक से ही जा रहा हूं, सो आई डिलीवर इट टू यू. मालिक को क्यों जाना पड़ रहा है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हंसना मत, आप समझ पा रहे हो? बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इन योर कंट्रोल. हम भले ही उदार भाव से बोल लेते हैं कि तुम्हारा घेर दो अरे अप्पू पड़ा, लाइक दैट, यू नो, इट डजंट वर्क दैट वे. दोबारा बोलता हूं, ऑल द 3 रिसोर्सेस. नंबर 1 मेरे साथ बोलिए, टाइम. किसका? मेरा और मेरे टीम का. दैट्स 1. गेट इट अंडर योर कंट्रोल. अगर नहीं है तो संभालना. नंबर 2 मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे साधन और मेरी टेक्नोलॉजी. क्लियर है? और तीसरा मेरे यहां अवेलेबल ह्यूमन स्किल सेट एज रिसोर्सेस. हमारे पास वो अनलिमिटेड नहीं है. आर विथ मी? यस नो? ये रूम में ऐसा कोई नहीं बैठा है जो वो अनलिमिटेड लेके बैठा है. और जो केस स्टडी हम देखते हैं उनको पता नहीं. मैं तो हमेशा बोलता हूं कि जिनके केस स्टडी लेते हैं ना, उनका कॉर्पोरेट लोन 1% पे आता है सर. आर विथ मी? यस नो? यूएस में उनको कॉर्पोरेट लोन चाहिए 1% में मिलता है एनुअल. हाँ, और हमारा टू स्टार्ट विथ. और कई लोग बहुत एडवेंचरस होते हैं जो बैंक के पास नहीं जाते. हाँ, समझ रहे हो ना सर? अभी क्या कंपैरिजन है मेरे को बताओ. यू नो, ये केस स्टडी हम क्यों पढ़ते? क्या करना पड़ेगा ब्रांड प्रॉमिस के लिए? सर के लिए एक बार और तो ताली बजाइए. थैंक यू वेरी वेरी मच, वी अप्रिशिएट. या क्योंकि बहुत सारे लोग लिख रहे थे, आई कुड सी दैट. राइट? एंड दैट्स योर कंट्रीब्यूशन टू द होल सेशन, वी रिस्पेक्ट इट. ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो केस स्टडी को जरा आराम से समझो. जो मैं बोल रहा हूं, मेरा हाथ देखना. वो केस स्टडी जहां भी है, क्या उसको मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे ला सकता हूं? अगर ला सकता हूं तो मेरे काम का है. अगर नहीं ला सकता, इट्स अ वेरी गुड स्टोरी. क्लियर हो रहा है? यस नो? क्योंकि वो टैगलाइन देख के अगर मैं प्रॉमिस बोलने लगा तो वाट लग जाएगी. मेरा परमानेंट उदाहरण है कि वड़ा पाव वाला मैकडोनल्ड को देख के अगर प्रॉमिस देने लगे, ये भी वड़ा पाव है, वो भी वड़ा पाव है. जैसे मेरे घर में भजिया बनता है, वो भी सिडलर है. नहीं, मैं सही कह रहा हूं सर? सीजल शब्द सुना है? सीजल भजिया बनता है ना घर पे. यस नो? तो ऐसा जैसे अंदर जाएगा तो आवाज आता है ना. कैसा आवाज आता है? उसको सीजल बोलते हैं. और वो जो ब्लैक कलर के पट्टे के अंदर वो कैबेज के पत्तों के ऊपर रखता है ना, उसमें भी वही आवाज आती है. पर घर पे बनते हैं तो ठीक नहीं लगता. वहां 450 का. फिर साथ वाले बोलेंगे वो क्या है? बोले उसको सिडलर बोलते. इसके लिए भी लेके आना, कभी खाया नहीं. अरे घर पे खा के बड़ा हुआ रे तू.
पर सीजल नहीं समझता, इसलिए 450, 400, 600, 800 देके आते हैं। सही कह रहा हूँ सर? सर का जी जल रहा है, बोले बहुत वेजिटेबल सीजलर अच्छा लगता है क्या आपको? वो समझ रहा हूं मैं। या बट यू गॉट व्हाट आई एम शेयरिंग, राइट? हमें ना वो देखना पड़ेगा कि वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क करता है, और जैसे वो वर्क कर रहा है ना वैसा प्रॉमिस दीजिए। क्योंकि हम सब जो यहाँ बैठे हैं, कोई एक लेवल पे पहुंचे आज, जहां से हमने शुरू किया वहां से आज तक, वो अगर प्रॉमिस नहीं होता ना तो नहीं पहुंचते। आर यू गेटिंग माई रिक्वेस्ट? यस नो? कितने लोगों के पास कोई एक ग्राहक दोबारा आया है? तो यहां जितने बैठे हैं सबके पास? यस नो? और याद रखना, ग्राहक का रॉयल्टी वो प्रॉमिस रखा है ना, इसीलिए बढ़ा है। कितने लोग समझ पाए जो मैं बोला? और आज मुझे 10 जने मिलते हैं ना, तो 8 पूछते हैं कि सर ग्राहक का लॉयल्टी चला गया है, ग्राहक पहले जैसे नहीं रहे। मैं उनको बहुत आराम से बोलता हूं कि शायद आप पहले जैसे प्रॉमिस कीप नहीं करते, क्योंकि ग्राहक तो वापिस आया ही है। लोग ने बाईपास सर्जरी 10-10 दिन तक वेट किया है कि सर आप ही सर्जरी करोगे, कोई और नहीं करेगा। ये सुनो, और वहां से लेके एकदम सिंपल उदाहरण अगर हम लेते हैं, तो हम होटल के बाहर भी 1-1, 1.5-1.5 घंटा बैठे हैं ना। ये सुनो, क्यों बैठे? क्योंकि वही खाना है। और जितनी बार गए हैं, और अगर उस होटल ने निराश नहीं किया है, और एक जगह नहीं 4 जगह और बोलेंगे, क्या बोलते हैं कि अगर ये खाना है ना, तेरे घर से दूर पड़ेगा पर जाना वहां। और हमें लगता है कि लोग हमारे धंधे की माउथ पब्लिसिटी नहीं करते। लोगों ने बंद नहीं किया है। जरा जोर से बोलो, शायद हमने वो प्रॉमिस करना बंद कर दिया है। कीप करना बंद नहीं हुआ है, वो तो लगे पड़े, बट वी हैव स्टॉप्ड शेयरिंग दैट प्रॉमिस विद पीपल। तो मेरा पहला रिक्वेस्ट है, मैं वीडियोस बजा रहा हूं कंटिन्यूअसली, 2-3 बजाऊंगा सो दैट यू रिमेंबर इट। पर एक छोटा सा विनती है कि आज यहां इकट्ठे हुए हैं ना, गो थ्रू योर जर्नी ऑफ योर ओन बिजनेस, सालों से कर रहे हो, और देखो कौन सा ऐसा प्रॉमिस है, अगर मैं आपके ग्राहक से पूछूं कि आप इनके यहां लेने क्यों जाते हो, तो वो कौन सा जवाब देंगे, वो आपको सोचना है। दोबारा बोलूं सर? कि अगर मैं आपके ग्राहक से पूछूं कि सर के पास क्यों जाते हो, इतने सारे बिजनेस ओनर्स है ना, आपके जैसा प्रोडक्ट क्या कोई आप अकेला करते हो क्या? यस नो? कुछ तो बोलो। तो क्यों आते हैं? अगर मैं वो सवाल आपसे करूं कि आपके ग्राहक आपके पास क्यों आते हैं, तो आपके ग्राहक जो बोल रहे हैं ना, वो आप कीप कर रहे हो। कितने लोग समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? हाथ जरा ऊपर करो, मेरे को समझना है। आपके ग्राहक जो बोल रहे हैं ना, वो आप कीप कर रहे हो, इसलिए तो वापिस आ रहे हैं। यस नो? कुछ तो बोलो। क्या हम उसको भाषा दे सकते हैं? यस नो? जो कीप कर ही रहे वो लिखना है। यस नो? कुछ तो बोलो। अभी वो तीसरे लाइन पे आओ, कल्चर का। कौन सा? क्या बात है, कौन बोला? जरा ताली बजा सकते हो विशाल भाई के लिए? या बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। अगर वो हम हमारी टीम को दे सकते, आर विथ मी? यस नो? तो हमेशा मेरा होना जरूरी, मेरी एब्सेंस में भी, आगे तो बोलो, मेरा प्रॉमिस अगर कोई कीप करता है, तो ग्राहक तो वैसे भी वो 75,000 का लैपटॉप लेने नहीं आ रहा है, वो लड़की का फ्यूचर लेने ही आ रहा है। There is a car with number 6699. मैं तो नहीं लाया।
you have been requested. So let's look at a few videos. मैं एक एक करके शेयर कर रहा हूँ. एक दो वीडियोस की फरमाइश है कि सर लास्ट टाइम जो दिखाया वो दिखाना. मैं शायद सब नहीं दिखा पाऊंगा, एक आधा शायद. लेट्स सी, राइट. अदरवाइज यू नो ये जो मेरा एक रिक्वेस्ट है, दोबारा कर देता हूं. जब ये शेयर कर रहा हूं, आपको क्या सोचना है कि अगर मेरे ग्राहक से कोई पूछेगा कि आप इनके यहां क्यों आते हो, बार बार क्यों आते हो, लगातार क्यों आते हो, वाई फॉर 10 years, 15 years, 20 years. कई लोग तो ये भी बोल रहे होंगे ना, भेज देना. यस नो, नहीं होता क्या, कर देना, बाद में देख लेंगे. यस नो, जस्ट सेंड अ बिल, यही बोलते हैं ना. यस नो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वी कीप दैट प्रॉमिस कंसिस्टेंटली विदाउट फेलिंग. और अगर लॉयल्टी टूटा है, मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे देता हूं. अगर लॉयल्टी टूटा है, आपके पास 35,000 क्लाइंट का लिस्ट है अगर, आर विथ मी, यस नो, और अभी करंटली 7,000 क्लाइंट आते हैं, तो 28,000 लोग कोई डिसलॉयल नहीं है. मैं थोड़ा भारी लाइन बोल रहा हूं, सुन लेना. इफ आई डोंट कीप अ प्रॉमिस, माय कस्टमर हैज द राइट टू डेविएट. आर विथ मी, यस नो. उसको ये अधिकार है कि वो कहीं और जाए. मैं कुछ भी करता रहूं और वो मेरे पास आता रहे, ऐसा नहीं होता है. तो अगर वो 28,000 को वापिस लाने, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस नो. शायद पता नहीं क्यों चले गए, शायद मेरा इंडिविजुअल एफर्ट्स कम बढ़ रहा है, शायद टीम के लोग अलाइन नहीं है, शायद अचानक से मैंने धंधे पे से ध्यान हटा दिया है, शायद बहुत सारे लोगों को रहना चिल करो, अभी बहुत हो गया. आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 20 years, 28 years नाउ. तो ठीक है, फिर डेविएट होने दो, और क्या है. क्लियर हो रहा है बात? यस नो. रेडी फॉर इट? देखने को तैयार हो? भले ही वहां वीडियो चल रहा है, वीडियो यहां चलना चाहिए. और वो 28,000 को वापस लाने के लिए क्या करोगे, वो सोचना चालू करो. रूम में शायद कोई ऐसा नहीं बैठा होगा जिनके क्लाइंट लास्ट 5 ईयर में चले नहीं गए होंगे. कितने लोग कह रहे हो जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक है? प्लीज रेज योर हैंड्स. अ लॉट ऑफ कस्टमर्स हैव गॉन इन लास्ट 5 years, especially since 2017-18. कभी समय मिलेगा पूरा उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी मैं बहुत क्लियर हूं जो मैं बोल रहा हूं. बहुत सारे गए और फिर बोलने लगे अभी पहले जैसे ग्राहक नहीं रहे, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, यू नो थिंग्स हैव चेंज्ड. और फिर वो नोकिया वोकिया का उदाहरण देते रहेंगे. पता नहीं कितने ऐसे उदाहरण आ जाएंगे, वो नहीं बदले इसलिए चले गए, तो वो भी बदले, हम भी बदले. क्या बदले भाई? यू स्टॉप्ड कीपिंग योर प्रॉमिसेस. क्या बदले? ऐसा कोई हवा हवाई मतलब प्रोडक्ट तो अचानक से बेचना चालू नहीं कर दिया हमने. वी हैवंट सोल्ड चंद्रयान, राइट? तो कुछ बदल जाए. आर यू विथ मी? यस नो. तो 2-3 चीजें शेयर कर रहा हूं, एक एक करके देखना, राइट? टाइम का रिक्वेस्ट है, मैं इसको कनेक्ट करके देता हूं. जाएंगे. ठीक है, 1 मिनट भाई, पॉज करना. अब सब लोगों को दिख रहा है या लाइट बंद करना है? दिख रहा है? मतलब मेरे ऊपर का लाइट बंद करो. मतलब आपका फोटो ठीक है. ये लाइट जरा बंद कर देना, आगे वाला. अच्छा, अरे वाह, क्या बात है. ये ब्रांड प्रॉमिस आने लगी है किक करके, जबरदस्त. अरे वाह, थैंक यू. ताली बजा सकते हैं इनके लिए फॉर द सपोर्ट. थैंक यू. ही वेंट आउट ऑफ द वे टू यू नो सपोर्ट अस. बजाइए दोस्त, थोड़ा वॉल्यूम बड़ा करना. करेंगे रिटायर होकर. क्यों? बॉम्बे चलोगे आप दोनों मेरे साथ, और क्या? नहीं जाएंगे. क्यों नहीं जाएंगे? करीब 40 साल पहले तेरे पापा भाग के बम्बई गए थे,
फिल्मों में हीरो बनने के लिए। पापा, ये मिस्टर सिनेमा हॉल मैनेजर हमारे ये हीरो बनना चाहते थे। एक दिन इनका फोन आया, फिल्म में कोई रोल मिला था। बैंगलोर के पास शूटिंग थी। तेरे दादाजी को ये सब पसंद नहीं था ना, कान पकड़कर ले आए और तेरे पापा यहीं सेटल हो गए। ठान लिया था कि हीरो नहीं बने तो कभी बम्बई नहीं जाएंगे। सिनेमा हॉल में नौकरी कर ली, फिल्मों से जुड़े भी रहे और अलग भी। ओके गूगल, which Hindi movie was shot near Bangalore 40 years ago? शोले? Okay Google, where was Sholay shot? रामनगरा। नमस्ते पापा। स्वेटर तो पहनो। जी। मैंने कहा ना, तेरे पापा तेरे साथ बम्बई नहीं आएंगे। हैं? बम्बई? मम्मी बम्बई नहीं जा रहे, मैं और पापा छुट्टी पे जा रहे हैं। छुट्टी? हाँ। तुम बाप बेटा जानो भाई, तुम्हारे बीच की बात है। तू ये कहाँ पे लेके आया? ये क्या छुट्टी मनाने की जगह है? हाँ? 40 साल पहले यहीं तो आना था आपको। हाँ? शोले की शूटिंग यहीं हुई थी पापा, और यहीं कहीं शायद वो फेमस डायलॉग हुआ होगा ना, कितने आदमी थे। हाँ पापा, एक बार आप भी बोलो ना, वही स्टाइल में बोलो ना पापा। पापा पूरी जिंदगी दबाए रखोगे? कितने आदमी थे? एक बार और। कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? फेमस गब्बर सीन। पापा कितने आदमी थे? चलो बेटा, अब चले? अब इतनी दूर आए हैं पापा, तो 3-4 लोकेशंस और देख लेते हैं। रस्म रिवाज लिहाज की बंद खिड़कियां खोल के दिल चाहता है मन फोर्ट। परिंदा उड़ चला आज चपोरा। अलख बोल के। एक धड़कन सो गई थी कच्ची नींद में, उसे थपथपा के जगा के फिर टटोल के। सपना वो सोने का, सूरज को छूने का फिर से देख ले। भर के उमंगों को फैला प्ले खलबली सॉन्ग रंग दे बसंती। चूम ले। देखो। चल बाबरे, खुद को ढूंढ ले। चल बाबरे, कश्मीर की गली। कुछ तो निभा खुद से यारियां। चल बाबरे, खुद को ढूंढ ले। कैसी रही छुट्टी? बढ़िया। पापा कल फिल्म देखें? ठीक है। हेलो अंकल। बैठो। कैसे हो बेटा? विकी नहीं दिखाई दे रहा। आ रहा है। कितने आदमी? दो। और तुम तीन। हाँ जी हाँ।
हीरो तो आप बन गए, अब तो रिटायर हो गए। हीरो कभी रिटायर नहीं होते पापा। अब तो बंबई चल लो प्लीज। चल बाबूरे, खुद को ढूंढ ले, चल बाबूरे, खुद को ढूंढ ले। बिना गैस वाला फॉग परफ्यूम बॉडी स्प्रे। नहीं चलेगा, चलेगा। एक और वीडियो प्ले कर रहा, पर उससे पहले ये दूसरा इसलिए बजाया दैट आपने पहला बहुत अच्छे से लिया। जस्ट वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। पहला किस लिए बजाया वो मैं समझा देता हूं। ये एड देखने के बाद बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि गूगल को लगता है वो गूगल को बेचता है। जब आप एड देखते हो ना तो पता चलता है शायद पापा का पुराना प्रेम भी वापस लाता है। and that's what it means by a brand promise। इसलिए जब ही अमेज़न आया ना इंडिया में, उसने पंचलाइन लिया था एज अ ब्रांड प्रॉमिस, इतना मेहनत करते हो फिर भी कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हो। And the whole marketing was targeted at Indian fathers, कि जो बेटे के लिए कुछ लाता है पर खुद के लिए नहीं लाता है, जो गहने खरीदता है पर शादी में उसके पास सूट नहीं होता है, जो लास्ट चीज खरीदता है वो अपना सूट, बोले चलेगा मेरे दोस्त का है पहन लूंगा। Are you getting what I'm saying? मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसके अंदर 4 है। जिस तरह से आपने देखा मैंने 1 से रोका था अपने आप को, बट मैं आपको 4 रिक्वेस्ट कर देता हूं। अगर हो सके बैठ के स्पेंड अ डे और 2, प्रोबेबली अ वीक, अगर कभी नहीं किया है तो ये करने लायक है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। दैट इज कॉल्ड कैटेगराइज योर कस्टमर्स। मतलब मैं 25 साल से धंधा कर रहा हूं, किस वजह से कर रहा हूं, कौन है जो चला रहा है। Are you with me? Yes, no? कौन सा है जो 60 बार कुछ लेके आया है, किसने 300 लोगों को भेजा। Are you getting what I'm saying? Yes, no? कौन है जो चाय पीना आता है, कौन है जो कभी कभार चाय लेके भी आता है। किसने मेरे को उनके घर की शादियों में बुलाया और किसको मैंने बुलाया। कैटेगरी 2 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की होती है वो कितना धंधा देते हैं। Are you getting what I'm saying? और कौन से प्रकार की सर्विसेज देनी पड़ेगी, वो एक प्रकार होता है क्लाइंटों का बाइफर्गेशन करने को। Are you getting what I'm saying? दूसरा प्रकार होता है कि किसने मेरे प्रॉमिस का वैल्यू किया है। Who has come to me again and again and again and again। और एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, क्या उनके साथ क्रिसमस नहीं मनाई जा सकती? Are you with me? Yes, no? शायद अभी नहीं हो सकता, आपके पास 30,000 40,000 क्लाइंट होंगे, शायद आप 5-6 दिन में न कर पाओ। अगली दीपावली क्या वो 8-10 लोगों के साथ मनाई जा सकती। यस नो कुछ तो। एंड कन्वे इट टू देम दैट यू मैटर इन अवर लाइव्स एंड थैंक यू फॉर ऑनरिंग माय प्रॉमिस। पहला रिक्वेस्ट है कैटेगराइज योर कस्टमर रिगार्डिंग योर प्रॉमिस, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे ग्राहक भी होते हैं जो अगर आप प्रॉमिस नहीं करोगे ना तो आपकी बजाएंगे। होते हैं, यस नो? पिक्यूल आप जानते होंगे